साथियों, मैं राजेंद्र भार्गव राजगुरु एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के विकारी शब्द और विकारी शब्दों में हमें 4 पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है हमें संज्ञा, एक पढ़ना होता है सर्वनाम, एक पढ़ना होता है हमें क्रिया और एक पढ़ना होता है हमें विशेषण। तो संज्ञा नामक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। संज्ञा को हमने पूरा ढंग से पढ़ लिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा पढ़ते हैं आज हम सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं? पहला प्रश्न उठता है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ये इसकी हो गई परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम बाजार गया, वह फल लेकर आया। तो राम बाजार गया एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है वह फल लेकर के आया। तो जो राम के स्थान पर यह वह शब्द आया है, यह सर्वनाम है। वाक्य में ऐसे भी लिख सकते थे, राम बाजार गया, राम फल लेकर आया। पर सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये राम की जगह पर वह आया है। तो राम जो है संज्ञा है और इसके स्थान पर प्रयुक्त शब्द वह है, वह सर्वनाम है। तो हमारी परिभाषा एकदम सटीक है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब इससे फायदे क्या है? संज्ञा को हमने पढ़ लिया, अब सर्वनाम के हमारे फायदे क्या है? तो सर्वनाम की एक विशेषता है, वो ये है, ये विशेषता है सर्वनाम की। एक नंबर विशेषता है, सर्वनाम का लिंग परिवर्तन नहीं होता। लिंग परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वनाम में चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उनका लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे हमने पहले उदाहरण लिया था, राम बाजार गया, वह फल लेकर आया। तो ये वाक्य हमने लिखा था पहले। राम जो है वो पुल्लिंग है और वह जो है वो सर्वनाम है। तो राम के स्थान पर वह आया है, तो ये वह जो है इसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा। अब राम की जगह यदि हम कर देते हैं, सीमा बाजार गई, वह फल लेकर आई। तो देखिए यहां राम पुल्लिंग था, यहां सीता या सीमा स्त्रीलिंग है, लेकिन फिर भी ये जो सर्वनाम है वह इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। तो हमारी पहली विशेषता हो गई सर्वनाम की कि सर्वनाम का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सर्वनाम वही होते हैं। दूसरा, इसकी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता हो गई, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति का मतलब हो गया शब्दों का रिपीटिशन। अगर शब्द एक बार, 2 बार, 3 बार है तो उनकी पुनरावृत्ति को रोकने का काम जो है वो सर्वनाम करता है। जैसे हमने वाक्य लिया था, राम बाजार गया, तो यहां हमने सर्वनाम लिखा है, वह फल लेकर आया। तो देखो यहां राम है,
अब अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिखूं, राम बाजार गया, राम फल लेकर आया, तो यहां पर वाक्य की संरचना थोड़ी सही नहीं बैठती है। तो ये जो सर्वनाम है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। देखो वाक्य राम बाजार गया और राम फल लेकर के आया, तो राम की जगह हमने वह शब्द का, वह सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो सर्वनाम जो है वो पुनरावृत्ति को रोकता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। ये दो विशेषताएं हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार विशेषताएं देकर के पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वनाम की विशेषता नहीं है या निम्नलिखित में से सर्वनाम की विशेषता है। ये तो हो गया हमारे सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम की विशेषता। इसके बाद में बात आती है कि सर्वनाम कितने होते हैं। एक दो प्रश्न बढ़ते हैं, एक प्रश्न बढ़ेगा सर्वनाम के भेद और एक प्रश्न बढ़ेगा सर्वनाम संख्या में कितने होते हैं। तो दोनों प्रश्न अलग है, दोनों प्रश्नों का अलग अलग उत्तर देना है। सर्वनाम के भेद अगर पूछे तो सर्वनाम के भेद हमारे होंगे 6 और सर्वनाम की अगर संख्या पूछे कि सर्वनाम संख्या में कितने होते हैं तो संख्या में सर्वनाम होते हैं 11। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दो प्रकार से प्रश्न पड़ता है, संख्या के भेद कितने, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो 6 होते हैं और सर्वनाम संख्या में कितने होते हैं तो 11 होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम के भेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब एक बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है तो संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी निश्चयवाचक सर्वनाम को जानते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर पे आएगा संबंध वाचक सर्वनाम और 6 नंबर पर आएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम के भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगर भेद की बात करें, अगर भेद पूछे तो ये 6 भेद है। और अगर पूछे कि भाई इसके संख्या में ये सर्वनाम होते कितने हैं तो संख्या में सर्वनाम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में तू और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम के सर्वनाम होते हैं यह और वह। अनिश्चय में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या। संबंध में जो, सो और निज में आप। अब आप यहां भी आ सकता है, तू की जगह आप भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें आदर सम्मान शब्द रहेगा। सर्वनाम जो है यहां पर आदर के रूप में। तो हमारे 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे 11 सर्वनाम होते हैं संख्या में और भेद यदि पूछे तो 6 होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हमारा भेद जो आता है वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। सबसे पहला हमारा भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां शब्द है पुरुष। अब इसका मतलब केवल पुरुष यानी कि केवल आदमी से नहीं ले रहा है। अब इस पुरुष में
आदमी यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को सम्मिलित करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम में केवल हमें पुल्लिंग को ही सम्मिलित नहीं करना है, पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों संज्ञाओं को सम्मिलित करना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अगर इनके पूछे तो प्रकार कितने होते हैं? 3। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और 3 नंबर पर होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 भेद होते हैं। अब इसके सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? उत्तम का जो होता है वो होता है मैं। अब मैं एक वचन है और इसका अगर बहुवचन करें तो हम। मध्यम में तू एक वचन है और बहुवचन करें तो तुम है, और अगर आदर दें तो आप है। अन्य में वह है, और अगर इसको आदर दें तो आप। पहचान कैसे करेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की? यह पहचान, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? तो इसमें जो वक्ता रहेगा या लेखक रहेगा वो सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करेगा, स्वयं के लिए करेगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की हम पहचान कर सकते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब वक्ता और लेखक जो रहेगा वो उत्तम में आएगा, तो श्रोता और पाठक रहेगा वो रहेगा मध्यम में। यानी कि वे सर्वनाम जो अपने लिए प्रयुक्त किए जाएंगे वो उत्तम में आएंगे, जो श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आएंगे? जो न तो वक्ता रहेगा और ना ही श्रोता रहेगा, यानी कौन रहेगा? कोई तीसरा, या मैं कह सकता हूं अन्य। अब हम इन्हें उत्तम पुरुषवाचकों, मध्यम पुरुषवाचकों और अन्य पुरुषवाचकों उदाहरण के द्वारा हम बात करते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, मैं कल स्कूल जाऊंगा। यह उदाहरण लिया हमने, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये मैं है, तो मैं वक्ता है, वो अपने लिए कह रहा है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो हमने अभी पढ़ा कि वक्ता होता है या लेखक जो होता है उसमें मैं जो आता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगर इसको हम बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करें तो ऐसे लिख सकते हैं हम कल स्कूल जाएंगे। ये भी उत्तम में आएगा। लेकिन अब इसकी फर्क क्या है? ये उदाहरण जो है वो एक वचन का है और ये जो उदाहरण है ये बहुवचन का है। इसी उदाहरण को हम मध्यम में लेते हैं। जैसे तू कब आया। तू कब आया इसका मतलब ये हो गया मध्यम की। ये श्रोता के लिए या पाठक के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तू कब आया। या मैं इसकी जगह एक उदाहरण और लेता हूं। तुम कल जयपुर जाओगे। यहां एक वचन है, यहां भी यहां एक वचन का है तू, और यहां बहुवचन है। यहां तुम, अगर मैं इसको सम्मान दूं तो आप कल कॉलेज जाएंगे।
यही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर ये जो तू है इसको यहाँ पर क्या दे दिया गया है, सम्मान दे दिया गया है। इसके बाद में हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। वह कार्यक्रम में नहीं जाएगा। ये वह है, यानी कि वक्ता और श्रोता के बीच में यह व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो वह कार्यक्रम में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह अन्य पुरुष है जो वहां पर उपस्थित नहीं है। न तो वक्ता के और श्रोता के बीच में यह उपस्थित नहीं है। जो वक्ता और श्रोता के बीच में उपस्थित नहीं होता है, जो वक्ता और श्रोता या लेखक या पाठक के बीच में उपस्थित नहीं होता है, वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। जैसे हमने उदाहरण लिया, वह कार्यक्रम में नहीं जाएगा, या वह या वे कल दिल्ली जाएंगे। तो यहां वे कल दिल्ली जाएंगे। अब यहां वह का ये क्या है, बहुवचन मान लीजिए, या इसको आप क्या मान लीजिए, बहुवचन या आदर। जैसे अगर मैंने यहां पर अनुस्वार लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुवचन में आएगा, ये वह प्रयुक्त हो गया। और अगर मैं इसके अनुस्वार को हटा देता हूं तो ये वह है जो केवल क्या है, अन्य पुरुष की श्रेणी में, लेकिन यहाँ पर उनको क्या दे दिया गया है, सम्मान दे दिया गया है। तो ये उदाहरण आपका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम को इतना ही पढ़ेंगे। कल नया वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें सर्वनाम के अन्य भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।